लास्ट टाइम जो क्लास हो रही थी हमारी उसमें हमने ये किया था, हम पढ़ क्या रहे थे, जो मेजर टॉपिक हमारा तुम सबको याद नहीं आ रहा, मैं तुम्हें रिवाइंड, हाँ वेपर प्रेशर एंड लिक्विड सॉल्यूशन, ये बस रिवाइंड है, मेन टॉपिक में स्टार्ट नहीं कर रहा अभी। क्या था टॉपिक हमारा? वेपर प्रेशर इन डालता हूँ, वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशन, सही था ना? लिक्विड सॉल्यूशन, जब लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे थे तो हम ये बात समझ गए थे। यहाँ जाओ, छोड़ दो बुक, छोड़ दो, अब बुक मत देखो, यहाँ देखो, एक बार रिवाइंड दे दूँ मैं तुम्हें, रिवाइंड देके मैं नेक्स्ट टॉपिक पे लेकर चलता हूँ, ठीक है? अच्छा देखो, तो वेपर प्रेशर में क्या पढ़ रहे थे? लिक्विड सॉल्यूशन। अब याद करो, मैं तो बताया था लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है? लिक्विड है ना? और फिर मैंने बताया था कि जो सॉल्यूट है वो क्या हो सकता है? लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है ना? अब मुझे याद करके बताओ, हेनरी लॉन्ग ने किसके अंडर पढ़ा था? हम टॉपिक तो ये पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब भाई लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड के साथ सॉलिड होगा, लिक्विड के साथ क्या होगा? गैस होगा, लिक्विड के साथ क्या होगा? लिक्विड होगा। मैं तुमसे यही पूछ रहा हूँ, हमने लिक्विड लिक्विड पढ़ लिया क्या? पढ़ा है? किसके अंदर पढ़ा? उसके अंदर क्या पढ़ा हमने? बता दो। लिक्विड गैस बढ़ाना क्या था वो? हेनरीज लॉ। क्या था वो? हेनरीज लॉ। याद आया? अरे भाई मैं उनको टॉपिक्स के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? बुक के अंदर इतना हाईलाइट नहीं है, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, इस बात को समझो। मैं क्यों समझने बोल रहा हूँ? ताकि अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी अच्छी हो, है ना? तो हमने गैस और लिक्विड पढ़ लिया, लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड है ना? तो हमने गैस लिक्विड पढ़ लिया हेनरी में, क्लियर है। हमने लिक्विड लिक्विड पढ़ लिया, इसके अंदर पढ़ा रॉल्स लॉ, क्लियर है। अब क्या पढ़ेंगे? सॉलिड एंड लिक्विड, लास्ट टॉपिक रह रहा है ये। उसके बाद आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में हर साल सवाल आता है और आता है, ऐसा नहीं होगा कि सवाल नहीं आएगा, ठीक है? तो मैं तुमसे थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लूँ इसमें, फिर आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? हेनरीज लॉ पढ़ा, इसमें हमने क्या पढ़ा था? हेनरीज लॉ। जो हेनरीज लॉ पढ़ा था किसमें पढ़ा था? लिक्विड और गैस में, ठीक है? इसको ऐसे लिखना ज्यादा बेटर होगा, गैस एंड लिक्विड, गैस एंड लिक्विड। उसके बाद हमने जो राउल्स लॉ पढ़ा था रिलेटिव टू वो था लिक्विड, राउल्स लॉ किसमें पढ़ा था? लिक्विड एंड लिक्विड। और मुझे एक चीज और बता दो, लिक्विड लिक्विड में एक चीज मैंने और बताई थी, क्या बताई थी? वोलेटाइल लिक्विड। क्या बताई थी? वोलेटाइल लिक्विड। मैं ये क्यों करा रहा हूँ? हमें 3-4 दिन हो गए मिले हुए, मेरे और तुम्हारे बीच में दुनिया बढ़ने के लिए क्या हो गया? तुमसे भूल गए पढ़ा गया, इसलिए दूरियां सही जाएगा, ठीक है? तुम सबको याद रखना पड़ता है भाई सब कुछ। तो अब यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ, मुझे तो आज पढ़ाना है, मैं एक ब्रीफ रिव्यू दे रहा हूँ, लिखवा के और डायग्राम में दूसरा दिन में समझा दूंगा, ठीक है? आई बस समझा। तो आओ फिर थर्ड वाली कैटेगरी करते हैं, थर्ड वाली कैटेगरी करते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन, थर्ड वाली कैटेगरी क्या पढ़नी है हमें? आओ ब्रीफ कर रहे हैं, फुल फ्लैश अभी मैं कराता हूँ, लेकिन पहले ब्रीफ को समझो। आज हम क्या करने वाले हैं? इसका कोई लॉ वो नहीं है, लॉ कुछ नहीं है, बट हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड इन लिक्विड्स, ठीक है? सॉलिड इन लिक्विड का क्या मतलब है? सॉलिड इन लिक्विड का मतलब है कि हमने थोड़ा सा अमाउंट किसका डाला है? सॉलिड का। किसके अंदर डाला है? लिक्विड के अंदर। अब बताओ मुझे क्या डालना चाहते हो? बताओ। सॉलिड क्या होता है? कोई भी एग्जांपल बोलो ना, बुक छोड़ दो, बातें कर रहे हैं अभी, हम बातें के बात कर लेते हैं, ठीक है? हाँ सॉलिड बताओ क्या डालना चाहोगे? शुगर डाल दो यार, कुछ भी डाल लो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, रटना नहीं है बुक का कुछ भी। मान लो हमने शुगर डाल दिया, क्या डाल दिया हमने? ठीक है, शुगर डाल दिया। शुगर को हमने किसके अंदर डाल दिया? लिक्विड के अंदर। लिक्विड हमारा कुछ भी हो सकता है, लेट अस से वाटर, लेकिन हम वाटर नहीं पढ़ते, मैं सही बताऊं, हम कोई वोलेटाइल पढ़ते हैं। वोलेटाइल बोलते हैं जैसे कि एसीटोन, या कोई भी अल्कोहल, हम इस तरह के लिक्विड में पढ़ते हैं। ऐसे क्यों पढ़ते हैं? जो वोलेटाइल होता है, और वोलेटाइल ऑलरेडी पता है क्या होता है। क्या होता है वोलेटाइल? ये ऐसे लिक्विड्स है जो कि तुरंत ही गैस में कन्वर्ट
हो जाता है, इन्हीं को तो बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। अच्छा, तो वोलेटाइल लिक्विड हम लेंगे कोई सा भी, जैसे कि एसीटोन, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले लिक्विड जो भी होंगे, तो उन सबको लेंगे, शुगर घोल देंगे। शुगर घोलेंगे तो होगा क्या, इसको समझो आप। ये क्या है, बीकर। कौन सा बीकर है, क्लोज बीकर। बीकर कैसा, क्लोज। और ये मैंने क्या कर दिया इसमें, अरे माता जी ह्यूमिडिटी की वजह से। हाँ तो बताओ, ये मैंने क्या डाल दिया इसमें, लिक्विड डाल दिया है ना। अभी मैं ये लिक्विड डालता हूँ तो क्या होगा इससे बताओ, वोलेटाइल लिक्विड है मेरा, अभी तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी मतलब कुछ भी यार, तुमसे को याद आपने तो कुछ भी नहीं कराया अभी इसमें। अभी तो नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। देखो ये क्या है, इससे पता चलता है कि 3 दिन में सब कुछ भूल जाता है। ये वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड किसमें बनेंगे, गैस में। कुछ भी क्लोज भी कर छोड़ेगा कैसे, एक लेवल तक क्यों उड़ेगा, वेरी गुड, क्यों उड़ेगा, क्योंकि ये वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि वो लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। और कैसे कन्वर्ट होता है, रैपिडली। लेकिन भैया ये तो क्लोज स्पीकर है ना, क्लोज स्पीकर में तो स्पेस भी तो खाली है, यानी कि वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई तो हो सकता है ना, होगा ये। हाँ बोलो, डाउट बोलो, डाउट बोलो, क्या होगा, इतना तो होगा ही। अच्छा एक नहीं आया, क्या हुआ इसमें, एक बालक हमारे पास। अच्छा चलो कोई नहीं, पहले ही देखो मैं ऑलरेडी लेट हूँ, सब क्लास कर लेते हैं। और मेरे को घुसा मारना था, जब टेस्ट नहीं आया जो नहीं आया बाद में बात करेंगे। यहाँ देखो तो समझ लो, तो लिक्विड से क्या गया, गैस में गया। हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड, हम क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का टाइम कर रहे हैं सॉलिड लिक्विड। इसको समझ लो, मैं क्यों समझा रहा हूँ। यदि इसके अंदर हमने कोई भी सॉल्यूट नहीं डाला, यदि हमने इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट नहीं डाला है तो लिक्विड से गैस बनेगा, क्योंकि इसका सरफेस खाली है। सरफेस क्या है, खाली है। सब आए थे, तुम छोड़ के और अपने छोड़ के सुबह की वीडियो भी तेरे से नहीं मारी थी, अब मैंने साथ मैसेज कर दिया था। ये क्या है, ये हमारे चैप्टर में ठीक है, वो करना भी नहीं, फिर बात करें यार। ऐसे मुझे डर लग रहा है, मुझे हमारी क्लास ली थी यार, मैंने सारी पढ़ाई थी। इट्स परफेक्ट की बात है, इसी टॉपिक की क्या है, आप सही में मैंने साथ में वही ऐसे मैंने भैया मैंने साथ में मैंने डाली। ब्लू मार्कर एक्सटिंक्ट हो गया। तो मैं ये बोल रहा था तुमको, मैं ये बोल रहा था, यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे इस सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे किसके होंगे, गैस के होंगे, गैस के। ये यहाँ से क्या हो रहा है, एवोपरेट हो रहा है, एवोपरेट होकर क्या बन जा रहा है, गैस बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, यहाँ से गैस बन जा रहा है। अब आ जाओ सॉल्यूट डालते हैं, अब क्या डालते हैं, सॉल्यूट। तो जब हम सॉल्यूट डालेंगे इसके अंदर क्या डालेंगे, तो ये मेरा लिक्विड है, क्या है मेरा, ये वोलेटाइल लिक्विड है। अब इस वोलेटाइल लिक्विड में यदि मैं कोई सॉल्यूट डाला, जो कि सॉल्यूट मेरा क्या है, सॉलिड है, तो वो इस सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। ये मेरा वोलेटाइल लिक्विड है, ये मेरा सॉल्वेंट है, क्या है मेरा, ये सॉल्वेंट है। मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ, मैं इसमें सॉल्यूट डालना चाहता हूँ, क्या डालना चाहता हूँ, सॉल्यूट डालना चाहता हूँ। यदि मैं सॉल्यूट डालूंगा, यदि मैं इसके अंदर सॉल्यूट डालूंगा, जो कि मेरा सॉलिड पार्टिकल है, वो इस सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, इस सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब इस सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा तो इसको डिटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। इस सरफेस को क्या कर रहा है, ये ऑक्यूपाई कर रहा है। मैं डिफरेंस करने के लिए इसको डार्क बना रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो। ये सॉल्यूट है, वो गैस पार्टिकल, ठीक है। तो ये मैंने क्या बना दिया, सॉल्यूट पार्टिकल। क्या बना दिया मैंने, सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल ने क्या किया कि पूरे ऊपर के लिक्विड के अपर मोस्ट सरफेस को क्या कर दिया, ढक दिया। अब वो क्या करेगा बेचारे, लिक्विड अंदर बाहर कैसे जाएगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर कुछ तो होगा, वेपर प्रेशर कुछ तो होगा, क्या यहाँ पे प्रेशर होगा, होगा, लेकिन इससे कम होगा। तो सॉल्यूट डालेंगे, जो कि सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल,
सॉल्यूट क्या है? वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने की वजह से जो कि अपर मोस्ट सरफेस को किसके सॉल्वेंट के या सॉल्यूशन के अपर मोस्ट सरफेस को ढक देता है। इस ढक देने की वजह से जो यहाँ से गैसेस हैं, सॉरी जो यहाँ से लिक्विड है वो वोलेटाइल नेचर को नहीं शो कर पाती है, गैस में नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर यहाँ पे जो होगा ये कम होगा। ये वाला वेपर प्रेशर क्या होगा? ये जो गैस और हाँ यार देखो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट तो हर जगह है, यहाँ पे भी इतना ही लिक्विड से गैस बनेगा। एक स्टेज आएगा कि लिक्विड और गैस में इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, मतलब जितना गैस लिक्विड वापस बनेगा उतना ही लिक्विड वापस गैस बनेगा। ये सब ठीक है, ये स्टेबिलिटी होगी किसी भी टाइम पे। ये वाला स्टेबिलिटी एक टाइम को आ जाएगी, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ, एक बार सुन लो। देखो यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल आ गए, क्या आ गए? सॉल्यूट पार्टिकल आ गए, और ये क्या है? लिक्विड है, ये सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट गैस में बनेगा क्योंकि ये वोलेटाइल है, लेकिन हमने सॉल्यूट डाल दिया इसके अंदर। क्या डाल दिया? सॉल्यूट डाल दिया। सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल है। उस सॉलिड ने इसके सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया। वो सरफेस ऑक्यूपाई करने की वजह से अब जो लिक्विड है ना वो जा नहीं पाएगा गैस में, तो इक्विलिब्रियम की तो बात ही नहीं आएगी। तो ये बोलना चाहते हैं तो भूल जाएंगे लिक्विड से सॉलिड, कौन से इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं? टाइम तो ऐसा आएगा ना, उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी जब यहाँ लिक्विड से ऑक्सीजन मतलब गैस बनना बंद हो जाएगा। हाँ होगा वो तो चलो स्टेज आएगी, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें वही बताना चाहता हूँ, स्टेबल है सारे, स्टेबल का सब सॉल्यूट। ये अच्छा मैं तुम्हारी बात ये समझ रहा हूँ भैया, यहाँ से निकलेंगे तो इक्विलिब्रियम बनेगा ना कभी? हाँ बनेगा, इसमें भी बनेगा, ठीक है। जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आ जाएगा, होता ही रहेगा। हाँ लेकिन होता रहेगा, ऐसा नहीं कि स्टॉप नहीं हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब भी तो यही होता है। नहीं सही क्वेश्चन है, ये होता ही रहेगा। क्या इक्विलिब्रियम होता क्या है? वापस अगर तुम्हें टाइम मशीन वापस जाओ, रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है, से क्या बनता है? रिएक्टेंट। वही सेम कहानी यहाँ है, लिक्विड से बनेगा गैस से बनेगा लिक्विड। यदि एक ही रेट पे होने लग जाए, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन एक ही रेट पे होने लग जाए, इसी को तो इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तुम बोल रहे हो यहाँ होगा क्या? होगा, नहीं होगा। तुम बोल रहे हो कि फिर एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो खत्म हो गया। तुम ये बोल रहे हो ना, एक बार इक्विलिब्रियम अच्छा तो बन गया तो फिर खत्म हो जाएगा, क्यों बनेगा गैस फिर? यही कह रहा हूँ ना, ऐसा नहीं होता ना। एक बार पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ना पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी होता है। आज क्वेश्चन पढ़ के चले गए हो गया काम, ऐसा नहीं है कि खास चीज पर काम कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। अभी एक बार भैया के पास आ गए, ट्यूशन पढ़ लिया, बार बार पढ़ना पड़ता है जब तक स्कूल में टॉपिक पढ़ाते हैं ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, एक लिक्विड एक बार गैस बन रहा है, गैस से भी लिक्विड बन रहा है, तो चेंज हो रहा है साइकिल में, ऐसे हो रहा है, लिक्विड गैस अल्टरनेट हो रहा है। अब ये बात अलग है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत अच्छी समझ जाओ इसको, आगे मत खींचो। ये समझ गए? ये समझ आ रहा है कुछ मैं बताना क्या चाहता हूँ? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन बनता है ना, जब सॉलिड लिक्विड का लिक्विड सॉल्यूशन बनता है, उस केस में वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है? क्या रीजन है? 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा पेपर में, तुम ये लिखोगे कि द सॉल्यूट पार्टिकल इज सॉलिड which occupies the upper surface of the liquid solvent, which inhibit the formation of gas from the liquid, and the vapor pressure of solid liquid solution, solid liquid volatile liquid solution is less. इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा एज कम्पेयर टू ओरिजिनल लिक्विड। ठीक है, समझ आया? यही है, मैं देख देता हूँ कुछ दिखाने लायक है कि नहीं है तो फिर आगे बढ़ते सॉलिड कैसे वोलेटाइल हो सकता है? अब क्वेश्चन हमने बोला क्या सॉलिड वोलेटाइल होगा? नहीं ना, कैसे? नहीं यार, वोलेटाइल का नेचर का मतलब पता क्या होता है? वोलेटाइल एक तरह का वैसा बच्चा होता है जो बहुत ही बदलता रहता है बिना कुछ करे, है ना? ये वही है, मतलब कि आपके पास एक मैटर है, क्या है? एक मैटर है, और ये मैटर अपने आप कुछ प्रॉपर्टीज शो कर रहा है आपके बिना कुछ फंक्शन की।
आप कुछ करना करो, इसकी प्रॉपर्टी है ये लिक्विड से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, वोलेटाइल गैस होती है, वोलेटाइल सॉलिड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सॉलिड में रखा और वो अपने आप ही गैस बन गया और अपने आप ही वो लिक्विड बन गया, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए। मरकरी तो यार रूम टेम्परेचर पे होता ही लिक्विड है, उसका वो प्रॉपर्टी है ना। हाँ, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड ही होता है। ये बोल रहा है मरकरी का क्या है भैया, मरकरी का सिंपल है, वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। नहीं, वोलेटाइल नहीं होता, वोलेटाइल नहीं होता। समझ आए, ये चीज समझ आए तुम सबको? ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, क्लियर है? एक्सटर्नल फैक्टर वोलेटाइल पता है क्या होता है, जो बहुत ही रैपिडली चेंज करता है। इतना रैपिड चेंज सॉलिड्स में यूजुअली नहीं होता। गैलियम, सीजियम, इंडियम को हाथ में रखोगे ना तो वो मेल्ट होने लग जाता है, लेकिन वोलेटाइल नहीं है। वोलेटाइल बहुत फास्ट होती है, वोलेटाइल की जो मूवमेंट्स है ना वो बहुत फास्ट होती है। सॉलिड का स्ट्रक्चर भी क्या, सॉलिड तभी तो सॉलिड है क्योंकि वो वोलेटाइल नहीं है, है ना। यदि वोलेटाइल है तो वो लिक्विड है, वो गैस होगा। इतना ठीक है? हाँ, टॉपिक में देखना है, कुछ डिटेल है कि नहीं है। और न्यूक्लियस जैसे पता है आपको, एटम होता है, ये हमारे पास एटम है। नहीं यार, न्यूक्लियस होता है, लिखने का कुछ नहीं है, मेरे लैंग्वेज में लिख लो इसको। न्यूक्लियस के अंदर जो है, मेरे लैंग्वेज में लिख लो। हम ये कर रहे हैं सॉलिड लिक्विड, इसके अंदर में थर्ड टॉपिक है, नंबरिंग कर रहे थे। एंट्री फर्स्ट था, राहुल सेकंड था, ये थर्ड है। नहीं भी कर रहे हो तो कर दो नंबरिंग, और अब थर्ड लिख के लिखो, थर्ड लिख के लिखो। थर्ड एंट्री फर्स्ट था, फर्स्ट टॉपिक। हेडिंग लिखवाई होगी मैंने, हेडिंग लिखवाई होगी कुछ मैंने। और जो सेकंड राहुल है वो सेकंड टॉपिक था, ये थर्ड है। ये क्या है, थर्ड है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ऐसे लिख लो, शॉर्ट में बताता हूँ। मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, देखो टॉपिक है डीपी ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। जब न्यूक्लियस को तोड़ते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। एनर्जी चले और मेरे लैंग्वेज में लिख लो, एग्जाम में मैंने ज्यादा नोटिस किया, बनवा हो रहा है, उसमें उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हो? ये बनाना डायग्राम अगर आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बना सकते हो, या पहले बना दो, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। ये डायग्राम तुम सबको दिख रहा है साफ साफ? तो आप प्लस आप ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि इट इज नाइदर अट्रैक्टिव नॉट क्योंकि वीक है, न्यूक्लियर फोर्स है, वीक इसीलिए कि ना तो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और ना ही क्या होता है अट्रैक्ट, मतलब ना वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ना ही उसको इफेक्ट मतलब से। ठीक है, अगर आप इसकी सेकंड की बात करते हैं तो आप कह सकते हो कि शॉर्ट रेंज ऐसे हो सकती है। रेडिएशन कैसा होता है ना, लॉन्ग, ठीक है, ऐसा होता है शॉर्ट रेंज। अब मैंने जो पास और आपको कुछ पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो एटम होता है वो कोई भी हमारे पास रहता है, उसका सबसे छोटा जो पार्ट है ये हमारा है, और एटम के अंदर इससे भी बहुत ज़्यादा, मतलब कंपेयर करते हैं इसके साइज और न्यूक्लियस को, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब इसके अंदर भी प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन, उनकी वजह से फोर्स। तो बेसिकली अगर देखा जाए अब करता हूँ ये है करना कि शॉर्ट रेंज ऐसे फिर मैं लैंग्वेज देता हूँ, सब जल्दी से इसका डिस्टेंस होता है, नोट कर सकता इसमें लिखो। मैं ये जब नोट कर लोगे इसके नीचे लिखना स्टार्ट करो, एक या दो लाइन नोट करनी है हमें। लिखो व्हेन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो मेल होंगे, व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये क्या करता है, when a solute particles is added into the volatile liquid solvent, when a solute particles is added into volatile liquid solvent, it makes a solution, it
it makes a solution in which it makes a solution in which क्या होगा आंसर होता है volatile liquid solvent in which हाँ it makes solution in which the outer surface is captured by या occupied क्या होगा समझा is captured by और occupied नहीं यार लिखो आप जल्दी करो आप स्पीड बढ़ाना है वही स्पीड में आप कॉपी कर लें outer surface is occupied by लिखो सब is outer surface occupied by फोर्स जो है इन दोनों के प्रोडक्ट के काम करता है ऐसे क्या लिखा है मैंने पहले is captured या occupied by solutes which hinder which hinder the solvent particle to evaporate solvent particles to evaporate and hence lowers the vapor pressure एग्जाम में आता है एग्जाम उसमें यही ठीक है पेपर में आता है कि why the vapor pressure is lowered when solute is added then why the vapor pressure decreases. You will give, if you have time you can draw this diagram, if you don't have time just write these 4 lines, you will get marks 1 mark, and if you have time please try to draw this, इसको जरूर ड्रॉ करें टाइम है तो ये लैंग्वेज नहीं इतना जरूर ड्रॉ करो ये समय है जरूर से जरूर ड्रॉ करो ताकि मैं मार्क्स मिले. चलो अब हम बड़े टॉपिक पर मूव करते हैं. ये बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. ऐसा हो सकता है कि आपको ये बात करने की फॉर्म से ये नहीं कर सकते कि मैग्नेटिक को वापस अगर आप कोई बातें हो कि लेवल नहीं आ लेवल नहीं आ रहे करेक्टनेस को देखो इसका मतलब ये हो गई कि मैग्नेटिक इसका मतलब वो इतना नहीं है कि करेक्ट ठीक है इसका ध्यान प्रश्न होगा मैग्नेटिक समीकरण का आंसर को सुनिए. अभी नहीं करना है, इसमें फिर थ्योरी ज्यादा है तो थ्योरी में इकट्ठे स्टार्ट करूंगा 10 मिनट में लिखते रहोगे तुम अभी. ठीक है पहले समझ लो. अच्छा देखो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम. समझो पहले ना समझो ये टॉपिक है क्या, बुक बंद कर दो आराम से रिलैक्स सुनो. अब इसमें 3 कीवर्ड दिख रहे हैं. सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की. व्हाट इज सॉल्यूशंस भाई made up of solute and solvent. In the 12th class we are reading only binary solutions. We are reading only binary solutions. भैया एक solute होगा एक solvent होगा, nothing more than this. Okay, understood? हो गया हमारी solution. What is ideal and non ideal? इसके काम करते हैं अच्छी बहू थोड़ी सी ऐसी पॉजिटिव लगेगा ओ बहू आइडियल क्या होगा नॉन आइडियल क्या होगा बताओ क्या लगता है तुम्हें. वो बुक छोड़ दो अपने से. आइडियल सॉल्यूशन कौन होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होंगे. जो लॉज मानेंगे. कौन से लॉ मानेंगे, नॉट लॉ को जो मानेंगे. सिंपल है यही डेफिनेशन है. जिसको नहीं भी पता कोई फर्क नहीं पड़ता. आइडियल सॉल्यूशन वो है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो रॉल्स लॉ को क्या करते हैं फॉलो करते हैं, और ये वो है जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते.
रॉल्स लॉ को जो फॉलो नहीं करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस, है ना। अच्छा, लेकिन यार आइडियल सॉल्यूशंस जो होंगे और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे, आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हमेशा क्या पता, ये इट ओबेज रॉल्स लॉ। ये क्या ओबे करते हैं, रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, है ना, रॉल्स लॉ। एंड इट डजंट ओबे रॉल्स लॉ, है ना। ये रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, तो चल क्या पता। बट व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट, ऐसा क्या हो रहा है कि रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है और ऐसा क्या हो रहा है कि ये ओबे इसको नहीं कर रहा है, उसको मैकेनिज्म होगा, है ना। आप उसको देख। पहली बात तो एक और चीज और, आइडियल सॉल्यूशन में डेल बी मिक्सिंग इज 0, डेल एच मिक्सिंग इज 0, और यहाँ पे डेल बी मिक्सिंग एंड डेल एच इक्वल टू 0। अब ये क्या चीज लिख दी मैंने, व्हाट इज डेल बी, इट इज द चेंज इन वॉल्यूम। व्हाट इज इट, इट इज चेंज इन वॉल्यूम। सो नहीं करना है, अभी नहीं करना है, जो मैं क्रक्स दे रहा हूँ करना तो जरूर होता है, बट अभी नहीं करना, समझ लो पहले, क्योंकि इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा तो वो होगा भैया वाह हो गया। इसमें मैं कह रहा हूँ थोड़ा समझ लो पहले, फिर चलो। और डेलेज का मतलब क्या है, एंथैल्पी। हाँ, डेलेज मतलब क्या है, एंथैल्पी। बेसिकली एक ऐसा एंथैल्पी चाहिए। तो पहले आइडियल सॉल्यूशन समझो। आइडियल सॉल्यूशन ओके करता है रॉल्स लॉ को। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो वॉल्यूम चेंज होगा ना, जो वॉल्यूम चेंज होगा वो क्या होगा, 0। जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, 0, है ना। अरे भाई ये वॉल्यूम चेंज कहाँ से आ गया, ये वॉल्यूम चेंज क्या है, ये वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम, ये तुम्हारा फर्स्ट क्या है, ये बीकर है, फर्स्ट बीकर है, और ये क्या तुम्हारा सेकंड बीकर है, ठीक है। ये क्या है, सेकंड बीकर। तुमने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, दैट मीन तुमने सॉल्यूशन बनाया। ये हमारे क्या बना है, इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बना के ये आ गया तुम्हारा। इसका वॉल्यूम V1 था, इसका वॉल्यूम क्या था, V2, और यहाँ जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो क्या होना चाहिए, V1 प्लस V2, है ना। समझे बात, मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ। अरे भाई हम आइडियल सॉल्यूशन पढ़ क्या रहे हैं, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, तो मैं सॉल्यूशन बना पढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ आइडियल होता है क्या, आइडियल किसे कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन के आइडियल उसी को कहते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, उसी को कहते हैं इसका डेल्टा बी मिक्स। डेल बी मिक्स मतलब कि जो वॉल्यूम का चेंज है ना वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, उसका वॉल्यूम चेंज क्या होगा, 0 होगा। ये 0 क्या होगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फर्स्ट बीकर है, सेकंड बीकर है। फर्स्ट बीकर में मान लो सॉल्यूट है, क्या यहाँ पे सॉल्यूट, और यहाँ पे क्या मान लो सॉल्वेंट। ये क्या है, सॉल्वेंट है। मिक्स करेंगे क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। मुझे ये बताओ, तुमने V1 वॉल्यूम लिया सॉल्यूट का और V2 वॉल्यूम लिया सॉल्वेंट का, मिक्स कर दोगे टोटल वॉल्यूम तुम एक्सपेक्ट करते हो ना, तुम्हें उम्मीद है ना, तुम्हें उम्मीद है ये V1 प्लस V2 आना चाहिए कि भाई ये यदि 10 ml था और ये मेरा 20 ml था, मिक्स करूंगा तो कितना आना चाहिए, 30 ml। ये एक्सपेक्टेशन है ना। यदि ये हो रहा है तो ये आइडियल, मतलब कि वॉल्यूम में कोई चेंज तो नॉन आइडियल है, बिल्कुल सही। यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, या तो ज्यादा होगा या तो क्या होगा, कम होगा। समझदार होगा तुम सब, सही यही है। नॉन आइडियल में क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा या तो कम होगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल बी मिक्स इज 0। अब नेक्स्ट जो है तुम्हारा, नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें समझने वाला है वो क्या है कि डेल एच मिक्स क्या होना चाहिए, 0। मतलब कि तुमने यहाँ पे सेम कहानी है, तुमने यहाँ पे क्या करा, ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट है पार्ट, ये के बाद सेकंड पार्ट है, दोनों तुमने इसको क्या किया, मिक्स कर दिया, तुम्हारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्वेंट, ये क्या है, सॉल्यूट। मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बन गया। इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, 23 डिग्री सेल्सियस था, इसका भी टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस था, और इसका भी यदि टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसका मतलब एंथैल्पी चेंज नहीं होगा। यदि एंथैल्पी चेंज नहीं, पहले सोचना टेम्परेचर रिलेशन था ना, एंथैल्पी को इसे दिखाते थे, याद आया क्या था फॉर्मूला इसका एंथैल्पी का, H डेल T। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना, एंथैल्पी किस पे डिपेंड करता है, एंथैल्पी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे ना। यानी कि यदि टेम्परेचर सेम रहा तो एंथैल्पी क्या रहेगा, सेम रहेगा, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि सिंपल है, यदि इसको ऐसे नहीं समझना चाहते, ऐसे समझो, यहाँ पे हीट इवॉल्व नहीं हुई, तो हीट है ना, तो हीट इवॉल्व
नहीं हो, हीट आई नहीं यानी कि टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो वही बताना चाहता हूँ। यहाँ पे 23 था, इसमें 23 था, मिक्स किया तो 23 रहा, टेम्परेचर नहीं बढ़ा ना ही घटा। टेन का मतलब है चेंज, चेंज का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, टेम्परेचर घट भी सकता है, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये इसकी आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वही फिर कहानी, बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर घट भी सकता है। यदि तुमने वॉल्यूम मिलाए अलग अलग 10 ml बन गया यहाँ पे 25 ml, वॉल्यूम बढ़ गया, 10 ml बन गया वॉल्यूम 18 ml, वॉल्यूम घट गया। आ रहे हैं ना? अरे मैंने क्या कहा पहले समझ लो, लिनियर काम इसमें ज्यादा है, इतने काम ज्यादा। अब मैं नेक्स्ट बोलता क्या रीजन है, तो तुमने पहले बोलता है, मुझे बताओ, बताएंगे मुझे, ऐसा थोड़ी छोड़ देंगे, सब ऐसा क्लोज है, ये जितने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं ना क्लोज वेसल, चाहता तो मैं लिख देता हूँ क्लोज वेसल में ही रिएक्शन हो रहे हैं, सारे रिएक्शन में हो रहे हैं क्लोज वेसल, वेसल क्लोज है, बंद है मेरा, देखो इतना समझ गए, ठीक है समझ, अब आओ, तो ये तो हुआ, लेकिन आइडियल टाइप की चीजें समझ आ गई, बट व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म या इसका क्या रीजन है, क्या सॉल्यूशन बनाया तो उसकी टेम्परेचर अरे यार हाँ है ना, अगला टॉपिक हमारा वही है, यदि इसमें मैं वही तो बता रहा हूँ, ये इसी में चलता आ रहा है। मैंने कहा ना पहले मेरी बात आराम से दिमाग को सब कुछ छोड़ के सुन लो, फिर मैं लिखवा दूंगा सारी चीजें, लेकिन पहले सुन लो, ये अचानक से लिखवाऊंगा तुम सब फिर कंफ्यूज हो जाओगे क्या करा दे भैया। मैकेनिज्म समझे कि क्यों वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, क्यों इसका एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें क्यों क्यों इसमें पॉजिटिव आ रहा है फेनोमेना, और क्यों एक बार इसमें फेनोमेना नेगेटिव आ रहा है, इसमें क्यों एक बार पॉजिटिव और इसमें क्यों एक बार नेगेटिव फेनोमेना आ रहा है, समझे इसको। अच्छा यहाँ पे तो कुछ भी डेविएशन नहीं आएगी ना, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं हुआ था, तो ये तो आइडियल सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे चेंज आया है ना, यहाँ पे क्या है, डेविएशन ऑब्जर्व हुई है, क्या ऑब्जर्व हुई है, डेविएशन ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व हुई है, डेविएशन ऑब्जर्व हुई है ना यहाँ पे, कि भाई या तो वॉल्यूम बढ़ता है या तो घटता है, ये डेविएशन ऑब्जर्व हुआ है। तो डेविएशन को दो तरह में कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द डाउन स्ट्रोक एंड द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द डाउन स्ट्रोक, समझ गए। अब ये क्यों होता है उसको समझ, जरा समझ। सॉल्यूट सॉल्वेंट, मैं मान रहा हूँ वो ए पार्टिकल है, वो क्या है, वो ए पार्टिकल मतलब कि ए से मिलकर बने हुए सॉल्वेंट, और मैं सॉल्वेंट को क्या मान रहा हूँ कि वो बी से मिलकर बने हुए, ठीक है। अब समझना कि जो आइडियल सॉल्यूशंस में होता क्या है, अभी ये अलग अलग है, अभी ये क्या है, अलग अलग है, इसको कर दो मिक्स, इसको क्या कर दो मिक्स, मिक्स कर दो तो क्या होगा, देखो ए का इंटरेक्शन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बी का इंटरेक्शन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बी का इंटरेक्शन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन एक नया इंटरेक्शन बनेगा, वो ए बी का इंटरेक्शन होगा। देखो सॉल्यूट से तो ए का इंटरेक्शन प्रेजेंट था और सॉल्वेंट में बी का इंटरेक्शन प्रेजेंट था, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो तुमने इसको मिक्स कर दिया तो ए का बी का इंटरेक्शन तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन एक नया इंटरेक्शन और बनेगा, एक नया इंटरेक्शन और बनेगा, वो कौन सा होगा, ए बी का, कौन सा इंटरेक्शन होगा, ए बी का, इसका इंटरेक्शन होगा वो ए बी का। तो मैं तुम्हें इसमें ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये आइडियल सॉल्यूशन कब होगा, ये समझ में आता है ना, ये तो समझ में आता है ना कि ए बी बी और ए बी का इंटरेक्शन नया बनेगा, ये तो क्लियर है ना। अब देखो आइडियल कब बनेगा, अब ये देखो आइडियल तब बनेगा जब ए इंटरेक्शन का फोर्स बराबर है बी बी इंटरेक्शन के फोर्स से और वो बराबर है ए बी इंटरेक्शन के फोर्स से, मतलब यदि ए का इंटरेक्शन जो फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और कंपोनेंट्स है, तुम क्लास में नहीं हो ना इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ सीधा होकर बैठो भैया, अभी यहाँ क्या बताया, यहाँ क्या बताया, मैंने तो बताया सॉल्यूट के पार्टिकल ए है, सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या है, क्या हो गया,
टाइम हाँ अभी तो 9 तक दूंगा, 9:30 तक। ठीक ठीक है भैया, ये ये बंद कर दूंगा, अभी कर दूँ? नहीं छुट्टी वाला हाँ वो तो मैं सब बंद कर दूंगा, बाहर का बंद कर दो। ठीक बाहर का ही मिला हुआ है ठंडी नहीं, लाइट वाइट। ठीक सॉल्यूट, कम अगेन। सॉल्यूट का पार्टिकल ए है, सॉल्वेंट का पार्टिकल बी बी है। ये तो समझ आता है, क्लास में रहो ना। तो उसके बाद ए ए बी बी का इंटरेक्शन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन हमने जैसे इसको मिक्स कर दिया, हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट को जैसे मिक्स कर दिया, तो वी कैन नोटिस अ न्यू इंटरमोलिकुलर, ये इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस थे, आपस में ये जो फोर्स थे, ये क्या है, नया फोर्स है। ठीक है, ये क्या है, नया फोर्स है। ये क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या है ये, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, इसकी भी कुछ नेचर होगी ना, मैं यही बता रहा हूँ। यदि ए मॉलिक्यूल का फोर्स, मतलब कि इनके आपस का फोर्स, बीबी के आपस का फोर्स, जो नया फोर्स बना है ए बी, यदि ये तीनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, कोई फर्क पड़ेगा? तीनों एक ही नेचर के फोर्स हैं। अब तो उन पे कोई, अब क्या मैं बोलना चाहता हूँ, अब समझो वॉल्यूम पे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। देखो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है, इसकी अपनी फोर्स है, इसकी अपनी फोर्स है, इनको मिक्स कर दिया, जो नया फोर्स बना, अब ये वाला फोर्स इसके इक्वल है, ये वाला फोर्स इसके इक्वल है, एक दूसरे को रिपेल नहीं किया ना किसी ने, एक दूसरे को रिपेल तो नहीं किया ना, समझ रहे हो फोर्स का मतलब? हाँ समझ आ रहा है तुम सबको? मैं दूसरे तरीके समझ लो, मान लो ए ये दोनों क्या है, सॉल्यूट है, ए बी, ये सॉरी ए और ये बी है, तो बी और ए का क्या मतलब है, सॉलिड पार्टिकल सॉलिड मिक्स कर दिया। अब क्रॉस इंटरेक्शन स्टार्ट हुई, ए बी और ए बी का इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ। अभी यदि ये दोनों इंटरेक्शन अपोज नहीं कर रहे एक दूसरे को, ये वाला इंटरेक्शन, इसको ऐसे समझो, देखो ये यदि ऐसे भी समझ आ रहा, तो ये ए पहले से प्रेजेंट था, बी पहले से प्रेजेंट था, और ए बी नया फोर्स बना। देखो ये दोनों तो इक्वल है फोर्स। यदि देखो ये दोनों आपस में कंपटीशन करने लग जाए, ये वाले फोर्स यदि आपस में कंपटीशन करने लग जाए, तो क्या होगा, एक दूसरे को धक्का मारेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, फोर्स ज्यादा है तो, समझ लो बात को। ये वाला फोर्स यदि स्ट्रॉन्ग है तो ये इकट्ठा रहना चाहेगा, और बाकी वो क्या करेगा, धक्का मारेगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यदि ए का फोर्स और बी का फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, और ए बी का फोर्स कुछ मायने न रख के, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है कुछ? नहीं आया समझ में? वंस अगेन समझ में आया कुछ? मैं एक बार और रिकैप दे रहा हूँ। ये ए है, क्या है ये, मैं सॉल्यूशन में समझा रहा हूँ। सॉल्यूशन के अंदर ए के अंदर कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, और बीबी के अंदर भी कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ठीक है। अब नया फोर्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी बनेगा, नहीं बनेगा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो कुछ तो फोर्स होगा। अब मैं यही बताना चाहता हूँ, ए का जो भी फोर्स है, बी का जो भी फोर्स है, और ए बी का जो भी फोर्स है, यदि ये तीनों फोर्सेस इक्वल है, यदि ये तीनों फोर्सेस इक्वल है, तो एक दूसरे को रिपेल थोड़ी करेंगे भाई। ए जैसा बी के साथ वैसा ही ए के साथ, है ना, ए बी जैसा अपने साथ वैसा ही बी के साथ, वैसे ही ए के साथ, तो एक दूसरे को ना रिपेल कर रहे हैं ना इंटरैक्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे आपस में, ना ही इंटरैक्ट कर रहे हैं ना ही ये रिपेल कर रहे हैं। ना रिपेल ना इंटरैक्ट करने की वजह से ही ये वॉल्यूम में कोई चेंज तो नहीं लाएंगे, मतलब समझ रहे हो? इसको एक और तरीके से समझो कि मेरे पास ए था यहाँ पे, बी था यहाँ पे, अब सॉलिड के अंदर अपने इंटरेक्शन थे, और सॉल्वेंट के अंदर अपने इंटरेक्शन थे, मिक्स करके हमने क्या बना दिया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस के अंदर जो नए इंटरेक्शन बने हैं ना, सॉल्यूशन के अंदर जो नए इंटरेक्शन बने हैं, यदि ये नया इंटरेक्शन पहले वाले इंटरेक्शंस के बराबर है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि सारे फोर्सेस बराबर है। लेकिन अब दूसरा केस नोट करो, यदि नया वाला जो फोर्स बना है ना, जो नया वाला फोर्स बना है, यदि वो ज्यादा है पहले वाले फोर्सेस से, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन नया वाला फोर्स यदि कम है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ वॉल्यूम के नीचे समझ आया। अब वॉल्यूम चेंज और माइनस वाला एक बार समझ लो अदर लैंग्वेज। अब मेरे पास सुनना ध्यान से, अब ये मान लो इक्वल नहीं है, अब मेरे पास सुनना ध्यान से। सपोज करो कि ए के बीच का फोर्स है F1, बी का फोर्स का है F2, और ए बी का फोर्स जो क्या है F3। अब मेरे पास सुनो ध्यान से, ये जो ए का फोर्स है और जो F1 का फोर्स है, F1 का और F2 का फोर्स यदि बहुत ही ज्यादा हो F3 से, तो क्या होगा,
यदि F1 और F2 मतलब कि AA के बीच का फोर्स और BB का फोर्स बहुत ज्यादा हो, जो नए फोर्स बने हैं, तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा क्यों? वो मेरा अलग तरीका था, समझा मैंने क्या बोला था। मैंने कहा ना एक दूसरे तरीके से समझो, मुझे पता था कंफ्यूज होने का। नहीं भैया सॉलिड पहले से है, सॉलिड सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, सॉलिड सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, मिक्स किया, नया इंटरेक्शन बना, नया इंटरेक्शन कम है, नया इंटरेक्शन क्या है? कम है। किससे कम है? पहले वाले इंटरेक्शन से। तो पहले वाले मिलना नहीं चाहेंगे, और पहले वाले मिलना नहीं चाहेंगे तो मतलब क्या है कि आपस में दूसरे क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। आपस में क्या करेंगे? रिपेल। देखो नया फोर्स यदि स्ट्रॉन्ग होता, नया फोर्स यदि इक्वल होता, नो चेंज, और नया फोर्स यदि कम है, ये वाले फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ना मिलना नहीं चाहते हैं। ए बी आपस में मिलना नहीं चाहते हैं, ए अपने साथ रहना चाहता है, बी भी अपने साथ रहना चाहता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम का क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम का क्या होगा? इंक्रीज। समझ में आया? हाँ, ये क्लियर है। इसका ऐसे समझ सकते हो कि बीबी क्या है? आपस में रहना चाहता है, ए आपस में रहना चाहता है, और जो ए बी है वो ऑलरेडी बहुत कम है। ये कम है तो मतलब क्या कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करें। क्या करें? दूसरे को रिपेल। यदि रिपेल करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्या दिखाएगा? पॉजिटिव डेफिनेशन। क्या दिखाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा? जब नया वाला फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ए का फोर्स था, बीबी का फोर्स था, नया बना ए बी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पहले वाले फोर्सेस से भी ज्यादा है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे। समझ आया आपको? कोई दिक्कत परेशानी? तो ये नेगेटिव दिखा देगा जब नया वाला फोर्स क्या होगा? ये कब नेगेटिव दिखाएगा? जब ए बी फोर्स क्या होगा? बहुत ज्यादा। किससे? ए से और बीबी से। और यहाँ पे पॉजिटिव कब दिखाएगा? जब ए का फोर्स और बीबी का फोर्स बहुत ज्यादा होगा। किससे? नए वाले फोर्स। ठीक है, समझ आया? ये क्लियर है?